TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनकरी नाम पर विश्वास रखेलें। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप साच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। ऐसे पहले कि वचन सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। एक दिन खड़ा होए
पिछला संदेश में हमने के देखनी हजा कि प्रभु यीशु ही महान हमें, उनका से बढ़ के केहू ना ह। और ये अध्याय में हमने के देखे के तो देखे, पढ़े, सुने, समझे खातिर वह आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी ह। तो ओमे देखी इब्रानी के पत्री 6 अध्याय के 7 और 8 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से। जवन जमीन बार बार होखे वाला बरखा के पानी के पिए ले और जोते बोए वालन के खातिर लाभदायक साग पात उपजावले, उ परमेश्वर से आशीष पावले। पर यदि उ काठ और उटकारा उपजाई त उ निकम्मी और श्रापित होखला पर बा, और ओकर अंत जरावल गइल हा। ई मसीही जिंदगी में लागल फल के उदाहरण ह। यदि विश्वासी सबके जिंदगी में आत्मिक फल लागता त उ आशीष के प्राप्त करेला, और यदि आत्मिक फल उनका जिंदगी में ना लागेला त उ बेकार बा। जब पौलुस तीतुस के चिट्ठी लिखताणे त उनका काम के बारे में भी याद दिलावताणे। त औरी ज्यादा जानकारी खातिर वह आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी तीतुस 3 अध्याय के 5 पद के हम पढ़ रहल बनी। त उ हमार उद्धार कइले, ई हमरा द्वारा कइल गइल धर्म के काम के आधार पर ना, पर उ अपना दया के अनुसार अर्थात पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म और नया बनावल गोला के स्थान से कइले। त आई एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी और निकाल ली तीतुस 3 अध्याय के 8 पद में लिखल बा। ई विश्वास जोग कथन ह, और हम जानतानी कि तू एह बात के विषय में दृढ़ता से बोला कि जे परमेश्वर पर विश्वास कइले बाणे उ भला काम में लाग जाए के ध्यान रखे। ई बात लोगन के खातिर भला और लाभदायक बा। यदि रुआ मसीही हई त ई सबसे बड़ महत्वपूर्ण बात बा कि रुआ मसीही जिंदगी जीही, मसीही जिंदगी बिताई, मसीही जिंदगी में ही जीही। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़त रही त एक दिन हमरा कक्षा में मास्टर साहब के साथ बातचीत शुरू हो गई। विषय रहे वंश और वातावरण। मास्टर साहब हमरा के बतौले कि जन्म से पहले वंशज महत्वपूर्ण है। ई बहुत बड़ विचार के विषय रहे। प्रिय मित्र, हमने के आपन कइल गइल काम, कहीं कर्म परमेश्वर खातिर कोनो महत्व यानी कि कोनो खास नहीं राखत। हमरुआ धार्मिक काम के द्वारा परमेश्वर के खुश नहीं कर सकत। यशायाह नबी की किताब 64 अध्याय के 6 पद में लिखल बा कि हमनी के धार्मिकता के काम सब फाटल मैल चिथड़ा के समान बा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जौन की हमनी के उद्धार मिलल बा, ओ आधार पर परमेश्वर हमनी के स्वीकार करेले। अब एगो आदमी प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेला त उ प्रभु यीशु मसीह के संतान बन जाला। त आई यही लगले हमनी के पढ़ ले जाओ पहला पतरस 2 अध्याय के 9 पद। पर तू एगो चुनल वंश, राजकीय याजक सब के समाज, एगो पवित्र प्रजा और परमेश्वर के निज संपत्ति होके, जौन से कि तू उनका महान गुण के प्रकट करा जौन की तोहरा के अंधकार से आपन अद्भुत ज्योति में बुलौले बने। ऐसे मसीही सबके कुछ कह के दिखावे के बा। जे कुछ ना करी ओकरा खातिर शर्म के बात बा। इब्रानी के पत्री 6 अध्याय के 4 से 6 पद में लिखल बा, काहे कि जौन लोग एक खाली ज्योति पा चुकल बने तथा पवित्र
आत्मा के भागी बनावल गुल बने और परमेश्वर के उत्तम वचन के तथा आवे वाला जुग के सामर्थ के स्वाद चिख चुकल बने। यदि ऊ भटक गइले त ओहनी लोग के मन परिवर्तन के खातिर फिर से नया बनावल असंभव बा। कहे कि ऊ अपना खातिर परमेश्वर के बेटा के फिर क्रूस पर चढ़ावेले और खुला आम उनकर अपमान करले। यदि ओहनी लोग भटक जाओ, ई बहुत ही रुचकर बात बा, यानी कि बहुत ही रुचकर शब्द ह। एकर मतलब रुक गइल, पड़ल। एकर सही मतलब बतावल बहुत ही मुश्किल होता। यह शब्द प्रभु यीशु मसीह के खातिर उस समय उपयोग कइल गइल जब ऊ गतसमनी बगीचा में रहन, जब ऊ मुंह के भरे गिर के प्रार्थना करत रहन। बहुत शास्त्र बाइबल में ऐसा कई लोगन के वर्णन यानी कि बखान पावल जाता जौन गिर पड़ल बाणे। पतरस से भी गिरले लेकिन भूला ना गुले। दूसरा शब्द में कहल जाओ, पतरस भी गिरले मगर खो ना गुले। प्रभु यीशु मसीह कहले लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 32 में, पर हम तोहरा खातिर विनती कैनी कि तोहर विश्वास जात ना रहे और जब तू फिर त अपना भाई सबके स्थिर करिह। पौलुस भी यूहन्ना मरकुस के विषय में गलत न्याय कैले। प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 37 से 39 पद एह तरी से बता रहल बा। बरनबास अपना साथ मरकुस कहाए वाला यूहन्ना के भी ले जाए के इच्छुक रहन, पर पौलुस एह बात पर अड़ल रहले कि हम ओ आदमी के जौन की फफुनिया से हमार साथ छोड़ देले रहन और जौन की हमरा साथ काम पर ना आयल रहन अपना साथ ना ले जाओ। ए पर ओहनी लोग के बीच ऐसन बड़ मतभेद उठ खड़ा भइल कि ऊ एक दूसरा से अलग हो गइलन और बरनबास मरकुस के लेके जल मार्ग से साइप्रस चली गइलन। लेकिन अंत में ऊ पहचान पौले। आई यही लगले हमने के पढ़ लिहल जाओ। दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय के 11 पद ए तरी से बता रहल बा। केवल लूका हमरा साथ बाणे, मरकुस के साथ लेत आवत, काहे कि सेवा काम में ऊ हमरा खातिर उपयोगी हवे। लेखक हमेशा मृतक काम से पछताप के बात करले। लूका भी एकरे ओर इशारा करताणे। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 8 पद में लिखल बा ए तरी से, अतः मन फिरा के योग फल ले आवा और अपना मन में ई मत कह अब्राहम हमनी के पिता हमें। हम तोहनी लोग से सच कहतानी कि परमेश्वर यह पत्थर से अब्राहम के खातिर संतान पैदा कर सकताणे। परमेश्वर हमनी के जिंदगी शैली में बदलाव देखे चाहलन। उस दिन में बहुत से लोग मंदिर में बलिदान चढ़ावे जाए लागल बाड़े। इब्रानी के लेखक ओहनी लोग के चेतावनी देताड़े कि ऐसन मत करा। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर खून बहावला के द्वारा ये सब समाप्त हो चुकल बा। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ावल गोला के एक दिन पहले तक लोग मंदिर में जाके अपना पाप के क्षमा के खातिर बलिदान चढ़ावे खातिर मंदिर में गोले, परमेश्वर के आज्ञा के पालन कोले। लेकिन अब उन्हें ये सब कुछ कोई ठीक नहीं खे। काहे कि प्रभु यीशु मसीह खुद ओहनी लोग के पाप सब के खातिर बलिदान हो गइले। अब परमेश्वर रुआ दिल के बलिदान चाहेलन। उ चाहेलन कि रुआ पाप सबसे दूर रही। रुआ के राउर पाप के क्षमा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मिल चुकल बा। इससे रुआ के चिंता करे के कोनो आवश्यकता नहीं खे। रुआ के छुटकारा मिल चुकल बा
अब हमनी के व्यवस्था के पालन करे के जरूरी नहीं खे। एगो बात हमनी के जरूर से ही गंभीरता से लेवे के बा। यदि प्रभु यीशु मसीह हमनी के पाप सब के क्षमा खातिर क्रूस पर चढ़ावल गइले और यदि हमनी के प्रभु यीशु मसीह के अपना जिंदगी में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेले बानी जा तो पाप में जिंदगी ना बिताइब जा, रुआ बचा ही ना बनल रही बल्कि प्रौढ़ बनी, रुकी ना आगे बढ़ी। इस सबसे उत्तम बात बा जब हमनी के प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेले बानी जा तो हमनी के रुके के नहीं खे, झुके के नहीं खे, लेकिन हमनी के आगे बढ़े के बा प्रभु के स्वभाव में। आई यही लगले हमनी के पढ़ ले जाओ। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 11 पद में एह तरी से लिखल बा, काहे कि ओह नेम के छोड़ जौन पड़ल बा और उ प्रभु यीशु मसीह हमें केहू दूसर नेव नइखे डाल सकत। राउर उधार राउर नेव ह, ओ पर बनल रही, रुआ ओही पर आरंभ करी और ओकरे पर बनाई। ओकरा खातिर रुआ कई तरीके सामग्री इस्तेमाल कर सकतानी। रुआ कौना तरीके सामग्री इस्तेमाल कर रहल बानी। आज हमनी की कलीसिया में बहुते तरीके काम देखे में आवेला, लेकिन कुछ भी फल दिखाई ना देला। आए यही लगले पढ़ ले जाओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7 और 8 पद के, यदि तोहनी लोग हमरा में बनल रहब त जौन चाह मांग और उ तोहनी लोग के खातिर हो जाई। हमरा पिता के महिमा ऐसे होला कि तू बहुते फल ले आवा, तबे त तोहनी लोग हमार चेला हवा जा। आई फिर हमनी के पढ़ ले जाओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 6 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा, यदि केहू हमरा में बनल ना रही त उ डाढ़ी के भांति फेंक दिहल जाला और सूख जाला और लोग ओकरा के जमा क के आगी में झोंक देले और उ जर जाला। हमनी के अपना गवाही के बारे में बहुत ही सावधान होखे के बा। यदि हमनी के गवाही ठीक नइखे त हमनी के कोनो भी कुछ करब जा त सब बेकार चल जाई। पहला कुरिन्थियों के पत्री 9 अध्याय के 27 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनि ध्यान से। बाकी हम अपना देह के मार कूट के अपना बस में कैले रहनी, ऐसा ना होखे कि और लोग के प्रचार क के हम अपने कोनो तरी से निकम्मा ठहरी। ए अध्याय के 9वां पद बहुत ही महत्वपूर्ण बा। ए अध्याय के कुंजी ह। इब्रानी के पत्री 6 अध्याय के 10 पद में लिखल बा, काहे कि परमेश्वर अन्यायी ना कि ओहनी लोग के काम और ओह प्रेम के भूला जास कि ओहनी लोग उनका काम के प्रति एह तरी लिखले कि पवित्र लोगन के सेवा कैले और अब भी कर रहल बाड़े। ई पद के एगो विश्वासी के जिंदगी में बहुत बड़ महत्वपूर्ण बा। इब्रानी के पत्री 6 अध्याय के 11 से 14 पद में लिखल बा, और तोहनी लोग में से कितना लोग तो ऐसन के रहले, बाकी तोहनी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा युद्ध कैल गइल और पवित्र हो गइल जा और धर्मियों बन गइल जा। सब चीज हमरा खातिर ठीक त बा, बाकी सब चीज फायदा के नहीं खे। सब चीज हमरा खातिर ठीक बा, बाकी हम कौनो बात के गुलाम ना बनब। खाना पेट खातिर बा और पेट खाना खाए खातिर बा, बाकी परमेश्वर एह दोनों के नाश क दिहे। देह बेविचार खातिर नइखे, बाकी प्रभु खातिर बा।
और प्रभु देह खातिर बाणे। 14 पद। और परमेश्वर अपना सामर्थ से प्रभु यीशु के जियौले और हमनियों के अपना सामर्थ से जियहन। परमेश्वर अब्राहम से प्रतिज्ञा कैले रहन। उत्पत्ति के किताब 22 अध्याय के 15 से 18 पद एह तरी से बता रहल बा। एकरा बाद यहोवा परमेश्वर के दूत सड़क से अब्राहम के 2 बार पुकार के कहले। यहोवा परमेश्वर एह तरी कहताणे, काहे कि तू ई काम कैले बड़ा कि आपन बेटा वरन आपन एकलौता बेटा के भी ना राख छोड़ला। ए कारण हम आपन शपथ खाके कहतानी कि हम तोहरा के निश्चय ही बहुत बड़ आशीष देव। हम तोहरा वंशज के आकाश के तारा गण और समुद्र के रेत कण सब के समान अनगिनित क देव। और तोहार वंशज अपना शत्रु सब के नगर पर अधिकार कली हैं। और तोहरा वंशज के कारण पृथ्वी के सब जाति सब आशीष पाई हैं, काहे कि तू हमरा आज्ञा के पालन कैले बड़ा। आई देखल जाओ हमनी के इब्रानी के पत्री 11 अध्याय के 19 पद में उ ई मान लिहले कि परमेश्वर लोगन के मुअल सब में से जिंदा करे में सामर्थ हवे, जहाँ से उ दृष्टांत के रूप में उनका के पाप भी लिहले। इब्रानी के पत्री 6 अध्याय के 15 से 18 पद में लिखल बा। और एह तरी धीरज से प्रतिज्ञा करके उ प्रतिज्ञा प्राप्त कैले, काहे कि मनुष्य त अपना से कोनो बड़ के शपथ खाले और ओह बात के निश्चित करे वाली ई उनका हर एगो विवाद के समाप्त ख देले। ए तरी जब परमेश्वर प्रतिज्ञा के बारिश सब पर अपना अटल उद्देश्य के और अधिक प्रकट करे चाहले त उ शपथ के उपयोग करले कि हमरा के दुगो अटल बात के द्वारा जौना में परमेश्वर के झूठ बोलल असंभव बा दृढ़ प्रोत्साहन मिले। अर्थात हमरा के जौन शरण पावे के खातिर दौड़ पड़ल बानी कि ओह आशा के प्राप्त करी जौन की सामने राखल बा। 2 बदल बात का ह। उत्पत्ति के किताब 15 अध्याय के 4 और 5 पद में लिखल बा। तब देखा यहोवा परमेश्वर के वचन उनका कीने पहुंचल, ई मनुष्य तोहार उत्तराधिकारी ना होई, पर जे तोहरा से पैदा हुई हैं उहे तोहार उत्तराधिकारी हुई हैं। और बहरी ले जाके उ उनका से कहले, अब आकाश के ओर देखा और जाति गिन सकत तरई सबके गिना। फिर उ कहले, तोहार वंश भी असही होई। आई यही लगले हमनी के पढ़ ले जाओ। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय के 16 से 18 पद में एह तरी से लिखल बा। यह परमेश्वर एह तरी से कहताणे, काहे कि तू ई काम कैले बड़ा कि आपन बेटा वरन आपन एक लौता बेटा के भी ना रख छोड़ला। ए कारण हम आपन शपथ खा के कहतानी कि तोहरा के नीचे ही बड़ आशीष देव। हम तोहरा वंशज के आकाश के तारा गण और समुद्र के रेत के ऐसन अनगिनित क देव। और तोहार वंशज अपना शत्रु सबके नगर सब पर अधिकार कली हैं। और तोहार वंशज के कारण पृथ्वी के सब जाति आशीष पाई हैं, काहे कि तू हमरा आज्ञा के पालन कैले बड़ा। अब हमनी के खातिर जौन की 2 और बे बदल बात ह उ ई ह। पहिल का ह मृत्यु और पुनरुत्थान, दूसर का ह उनका के ऊपर उठावल गइल तथा उनकर प्रार्थना जौन की उ हमनी खातिर लगातार करत रहेलन, उ हमनी के महान निश्चयता प्रदान करेलन। एक वर्णन हमनी की गिनती की किताब 35 अध्याय
और व्यवस्था विवरण 19 अध्याय और यहोशू के किताब 20 से 21 अध्याय में मिलता। एकरा में प्रकट होता कि प्रभु यीशु मसीह हमनी के शरण स्थान हमें। हम तो दोषी रही, दंड के झुक रही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमरा के बचा ले। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।